नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। जहां दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में जमकर बादल बरसे हैं। फिलहाल बताते चले कि बारिश हुई है झमाझम दिल्ली एनसीआर में, जिससे मौसम सुहावना हो गया। गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में जमकर बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया, उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। और अगर बात गुरुग्राम की करें तो यहाँ पर कुछ ही चंद मिनटों की बारिश में जल भराव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद गर्मी से राहत मिली है। बिल्कुल जयपाल, देखिए सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला था। और अगर अभी की बात करें तो अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर झमाझम बारिश हो रही है। और बारिश होने की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जाम की समस्या भी देखने को मिल रही है। अमूमन देखा जाता है कि जब भी दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश होती है तो जाम की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। अगर भजनपुरे की मैं बात करूं, वजीराबाद रोड की बात करूं, तो वहां पर भी जाम की समस्या बनी हुई है। और दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं, कुछ घंटों की बारिश के अंदर कई फुट तक वहां पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जाम की समस्या भी बन जाती है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम बीते दिनों की अगर बात करें तो कई लोगों की मौत भी हमने देखी है, चाहे वो कट लगने से हुई हो या फिर अंडरपास पार करने की वजह से, डूबने की वजह से भी कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें सियासत भी गर्म हुई थी। बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि दिल्ली की जो मेयर है वो सही से ठीक से काम नहीं कर पा रही है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में आम जनता को जान देकर इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। तो अब फिलहाल विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में लगातार प्रोटेस्ट जो है वो भी बीच की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर के अंदर इसी तरीके से झमाझम बारिश देखने को मिलेगी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उनके विधायक हो या निगम पार्षद हो या फिर एमसीडी के कर्मचारी हो, दिनों रात अलर्ट मोड पर रहेंगे ताकि दिल्ली के अंदर जल भराव ना हो और जगह जगह पानी निकालने के लिए पंप भी लगाए जाएंगे। जया, बिल्कुल, क्योंकि जितेंद्र, जिस तरह से देखिए कि जब भी दिल्ली में बारिश होती है, चाहे वो कुछ ही देर की बारिश हो, लेकिन जल भराव पहले देखने को मिलता है। और कई ऐसे इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर की बात कर ले या सिर्फ दिल्ली की बात कर ले, तो जहां बारिश होती है तुरंत जल भराव होता है, जाम जैसी समस्याएं लोगों को सामना करना पड़ता है, यानी कि काफी ज्यादा परेशानी होती है इस बीच। बिल्कुल, देखिए अगर बीते दिनों की भी बात करें तो जब दिल्ली एनसीआर के अंदर कुछ घंटों की बारिश हुई थी तो ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर जब जल भराव हुआ था तो उसके बाद जो छात्र थे, जो पढ़ने वाले छात्र थे, तो अंडरपास में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। जिसके बाद उसके पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो सीबीआई के हाथ में दी गई और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि एमसीडी के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। लेकिन देखा जाता है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जिस तरीके से जब बारिश होती है तो कुछ ही घंटों की बारिश से पूरी दिल्ली के अंदर जल भरा हो जाता है। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां वादे जरूर करती है कि दिल्ली के अंदर पानी नहीं भरेगा, जल भराव नहीं होगा, नालों की सफाई की जा चुकी है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि नालों की सफाई में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि जो नालों की गाद निकलती है वो आखिरकार अगर आम आदमी पार्टी ने निकलवाई है तो कहां डाली है। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो इसकी भी सीबीआई जांच की मांग करेंगे, क्योंकि उनका एक डेलीगेशन बीजेपी का सीबीआई हेडक्वार्टर गया था इसकी जांच की मांग करने को लेकर। तो साफ तौर पर बीजेपी का ये आरोप है कि दिल्ली में जितने भी जल भरा हुआ, जितने भी लोगों की मौत हुई है, उसके पीछे आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार है, यानी कि नालों की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के अंदर जल भराव जो है देखने को मिला था बीते दिन। तो फिलहाल कह सकते हैं कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में 3-4 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को मिलेगी। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी नोएडा से भी जुड़े हुए हैं शिव त्यागी, उनसे भी जानकारी लेंगे और नोएडा का हाल जानेंगे। शिव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि बारिश हुई है और इस बीच अगर इलाकों का हाल जाने तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है?
देखिए, नोएडा के अलग अलग इलाकों में अब से 1 घंटा पहले बारिश हुई है और ऐसे में क्योंकि पीकास नहीं है तो एक गनीमत ये है कि जाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, और खासतौर से उन मार्गों पे जिन पे पीकास के समय गाड़ियां की रफ्तार ज्यादा होती है या वाहन की आवाजाही ज्यादा होती है। वही दूसरी तरफ एक लोगों को राहत बड़ी जो है बढ़ते तापमान से और उमस से जरूर मिलती है, क्योंकि लगातार इस तरीके से उमस बढ़ रही थी। ऐसे में बाहर अपने काम के लिए निकलते थे, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था की वजह से और जुड़े बिल्कुल शिव, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखें कि बारिश के बाद जो जल भराव है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है, लोगों को परेशानियां भी हो रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद का भी हाल जान लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप गाजियाबाद से जुड़े हुए। करणवीर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है और गाजियाबाद की स्थिति बारिश के बाद क्या कुछ बनी है? देखिए, गाजियाबाद में मौसम सुबह से ही सुहाना बना हुआ था, आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे का वक्त बीता तो अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इस वक्त जहां मैं गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं, यहाँ भी बारिश पड़ रही है, जो बीच में कई दिन की उमस और गर्मी थी उससे लोगों को राहत मिली है, और हल्की हवाओं के साथ मध्यम धीरे धीरे बारिश हो रही है, जो कहीं ना कहीं लोगों को राहत दे रही है। जी बिल्कुल। अगर इस बीच बात करें जल भराव की, तो क्या कुछ अभी ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है? वहां पर सड़कों पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है बारिश के बाद? देखिए, अभी जल भराव जैसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत तेज बारिश नहीं है। जो बारिश है, बारिश रिमझिम बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। मौसम काफी खुशनुमा हुआ है, जो पिछले 3-4 दिन से बारिश के बाद लगातार तेज धूप थी, उमस थी, चिपचिपाहट वाली गर्मी थी, उससे लोगों को राहत मिली है। लेकिन जो जल भराव जैसी स्थिति अभी गाजियाबाद में कहीं नहीं है, क्योंकि इस तरह की तेज बारिश नहीं है। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी साझा करने के लिए करणवीर बहुत शुक्रिया आपका। तो बताते चले कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है, जिससे कई जगहों पर जल भराव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जगहों पर अभी जल भराव जैसी स्थिति नहीं मिली है जिन इलाकों में कम बारिश है। लेकिन इस बीच यहाँ पर गर्मी से लोगों को उमस से राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बताते चले कि उमस भरी गर्मी पड़ रही थी और बीते कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके चलते लोग परेशान थे। लेकिन अब मौसम सुहावना हो गया है, बारिश के बाद लोगों को राहत मिली है। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात कर ले तो दिल्ली के कई इलाके हैं जहां को थोड़ी देर की बारिश में जल भराव देखने को मिल रहा है और जाम जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, और जाम लग रहे लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, और इस बीच कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है।